एंड वेलकम टू टारगेट 101। तो आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो आज पार्ट 2 होने वाला है। इसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में बना लिया था, यानी पिछली वीडियो में हमने समझा दिया था। आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा आ रहा होगा, पिंकी मैम इको हिस्ट्री एंड सिविक्स। हाँ, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर क्लास 12th की एंड 11th की आपको इको हिस्ट्री या सिविक्स पढ़नी है, जो भी 11th और 12th का स्टूडेंट हो, तो वो हमारे टारगेट 101 चैनल पर पढ़ सकता है। तो आइए अपने थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की बुक और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की बुक। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है। सबसे पहले मैं थ्योरम 6.1 यानी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला हूँ। If a line is a draw parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distant point, the other two side are divided in the same ratio. And हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है, आप डायग्राम अपनी कॉपियों में बना लीजिए। इतने हम एक जादू चलाएंगे और ये डायग्राम हमारे ब्लैक बोर्ड पर। तो स्टूडेंट, मैंने डायग्राम बना लिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरम सॉल्व आप तभी करो जब आपको थ्योरम याद हो। याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है इस वीडियो में और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ ली है, उसके हिसाब से हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, यानी दिया है, क्या दिया है। प्रूफ, टू प्रूफ, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है और क्या हो जाएगा, फिर हमें प्रूफ करनी होगी अपनी थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से लिखना हम चालू करते हैं। यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे प्रूफ, यानी कि हमें दिया है गिवन यानी कि क्या दिया है। तो क्या दिया है हमें, सबसे पहला कि जो ट्रायंगल है ABC इज अ ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे ABC इज अ ट्रायंगल। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में हम लिखेंगे टू प्रूफ, यानी कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है हमें AD अपॉन DB बराबर में AE अपॉन EC। ये मुझे कैसे पता चले, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई त्रिभुज है, यानी कि यदि कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी ये वाली किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच दी जाए, तो वो जो दूसरी साइड खींची जाएगी वो दोनों जो साइडें बची ट्रायंगल की उनको विभाजित करेगी, यानी कि उनको इंटरसेक्ट करेगी। यदि हम इस तरीके से खींच देते, इस तरीके से यानी इसके पैरेलल खींच देते, तो वो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती। इसके पैरेलल खींच देते, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती। इसके पैरेलल खींचते, यदि इसके पैरेलल इसको खींचते, ठीक है। यानी कि अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इतना ही होगा। चलिए अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना हमने क्या करी। रचना में हमने करा कि एक तो इसको नाम दे दिया हमने n और इसको नाम दे दिया हमने n, यानी कि EN लंब खींचा AD पर, यानी कि EN हमने परपेंडिकुलर किस पे खींचा, AD पर, एंड DM परपेंडिकुलर खींचा किस पे, AE पर। इतना लिखना है आपको कंस्ट्रक्शन में। और एक और चीज लिखनी है, क्या लिखनी है, D को C से मिलाया, यानी कि जॉइंट D to C एंड B to E। इतना आपको लिखना है। उम्मीद है आपने इतना लिख लिया होगा, इतना तो आता होगा। इतने सब में लिखते हैं, आगे हम प्रूफ करना चालू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। इतने को रफ करते हैं केवल। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसमें हमारी एक चीज रह गई, एक चीज क्या रही, हम नेक्स्ट स्टेप से लिखना चालू करेंगे। इसमें हमारी एक चीज रह गई कि हमने वो नहीं लिखा जो हमें प्रूफ करना था, वो लिखा हमने जानबूझ कर नहीं, क्योंकि उसे हम बाद में लिखेंगे। तो क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है मेरे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जी हमें जो AD, यानी कि हमने वही तो पढ़ा था कि इसके समांतर ये खींची जाएगी तो इन्हें प्रतिच्छेद करेगी। तो AD यानी कि इसने इसको प्रतिच्छेद किया तो AD अपॉन DB हो गया, और इसने इसको प्रतिच्छेद किया यानी कि इंटरसेक्ट किया
तो AE अपॉन EC हो गया, यही हमें प्रूफ करना है। चलिए अपने उस पर चलते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है। मेन क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है हमें यहाँ पर, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे कि यानी कि हिंदी में भी लिख लेते हैं उपपत्ति ये है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे इन त्रिभुज यानी इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB, ये दोनों हमें लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि इनके नीचे ये आ रहा है, इसलिए हम ये दोनों लेंगे, यानी कि ADE एंड DEB ले लिया। यानी कि इन ट्रायंगल क्या, यानी इन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये लिख लिया। निकालते दोनों के एरियाज निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ADE। किसी भी जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट करते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 रह जाएगा। एंड बेस क्या है, यानी ADE का बेस क्या है, हमारा AD है, AD हमारा बेस है, इंटू में हाइट क्या है इसकी, यानी इस त्रिभुज की हाइट क्या है, शीर्ष लंब NE, तो NE हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इतना आगे समझे। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, वही क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट रखते हैं 1/2, इसमें बेस क्या है DB, देन इसमें हमारा जो ये इस तरीके का एक ट्रायंगल है, तो इसमें जो हमारी हाइट होगी वो इस तरीके से होगी, नहीं बाहर की तरफ, तो इसमें भी हाइट हमारी बाहर की तरफ है, यानी इस ट्रायंगल में इसकी हाइट बाहर की तरफ है, यानी NE हो गई इसकी हाइट। इतने क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताए, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं। हम दोनों जो हमने एरिया निकाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है किसका, ADE, हम रख देंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। क्या निकाला है 1/2 इंटू में क्या निकाला है AD इंटू में NE, ये हमने फाइंड किया है। देन हम इसका कर देंगे, क्या कर देंगे 1/2 इसका भी निकाला था, और ये हो जाएगा इसका DB इंटू में क्या हो जाएगा NE, ये है NE से NE गया, 1/2 से 1/2 गया, हमारे पास क्या बचा, देन हमारे पास बच गया केवल AD अपॉन DB, माना समीकरण 1। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है, अगर इतने में भी हो तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दे अभी। सिमिलरली यानी इसी प्रकार हो जाएगा हमारा कि एरिया। अब इधर इस साइड चलते हैं, यानी हमें एक तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया AD अपॉन DB, वो हमने प्रूफ करना था, उसमें हमारा ये था ना एक पार्ट था। अब हमें इस पार्ट में लिखना है, इस पार्ट में भी हम इन दोनों को लेंगे, एक तो ADE को लेंगे और DEC को लेंगे। चलिए तो करते हैं इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो 1/2 रहेगा, नहीं बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या है इसमें AE एंड हाइट इस बार DM है, क्योंकि DM शीर्ष लंब हो रहा है इस पर, तो DM इस बार हाइट हो जाएगी। देन 1/2 इंटू में EC हो जाएगी इन इसका बेस, और जो हाइट हो जाएगी वो हमने बताया था इस तरीके का ट्रायंगल होता है, तो उसमें वो बाहर की तरफ होता है, तो इसमें भी DM हो जाएगा, DM कैंसिल टू DM एंड 1/2 कैंसिल टू 1/2। क्या बचा एंड में हमारे पास बचा एंड में AE अपॉन EC। लेट सेकेंड पॉइंट, इसको हमने सेकेंड पॉइंट मान लिया। इतना सारे बच्चों ने उतार लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको क्लास 9 की एक थ्योरम याद आ रही होगी। थ्योरम क्या है कि
दो समांतर रेखाओं एवं दो समांतर रेखाओं एवं एक ही आधार के बीच में बने जो ट्रायंगल होते हैं उनका जो एरिया होता है आपस में बराबर होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक ही आधार यानी कि सिमिलर बेस एंड टू पैरेलल लाइन के जो बीच में ट्रायंगल बना होता है उनका एरिया आपस में बराबर होता है। ये हो गया बेस हमारा एंड ये हो गया टू पैरेलल लाइन, इसके बीच में बना यानी कि एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इनका सेम बेस है तो यानी कि इनके एरिया आपस में बराबर होंगे। लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equals to area of triangle DEC। Why? क्यों लिखेंगे यहाँ पर रीजन, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि एक ही आधार लिखते हैं, हमने लिख दिया है क्या लिया, क्योंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों यानी कि ये इसको हम त्रिभुज से निरूपित करते हैं और इसके ऊपर ओ की मात्रा आनी है त्रिभुजों। आपको पेपर में ऐसे लिखना है, मैंने केवल ट्रिक के लिए लिख दिया। त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, बिटवीन इंग्लिश में हो जाएगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस में ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया। इतना चीज आपको समझ में आई। इसको मान लिया हमने क्या, इसको मान लिया हमने 3। चाहे तो आप इस चीज को इससे पहले भी लिख सकते हो, इसके बाद भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बाय 1 2 एंड 3। 1 और 2 और 3 से क्या हुआ, 1 और 2 में क्या मिला था, 1 में मिला था हमें इसे डी लिखते हैं, 1 में मिला था हमें AD अपॉन DB एंड 2 में मिला था DE अपॉन EC। और अब इसमें त्रिभुजों में क्या मिल रहा है कि जो एरिया बराबर है इसमें मिल रहा है हमें कि इसमें भी हमें यही मिल रहा है कि जो DB बराबर होगा EC के, एरिया बराबर है तो उसके लाइंस भी बराबर होंगी, सिमिलर बात। तो हम लिखते हैं 1 एंड 2 एंड 3, सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। किसके द्वारा, अब पूरी लाइन वो लिख देंगे, अतः यानी कि अतः क्या लिखेंगे, जो आपकी थ्योरम है बुक की वो हम थ्योरम लिख देंगे। देखा ना, रटाम ने कुछ भी किया, इतनी सरलता से हमारी थ्योरम 6.1 कंप्लीट हो गई। ये जो थ्योरम 6.1 है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसी तरीके से पूछ ली जा सकती है। जो क्वेश्चन आपका लिखा है थ्योरम में आपको पूरा डिफाइन करके लिखना होता है एंड देन ये 5 मार्क्स के करीब की आती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो को एक बार नहीं 100 बार देखिए, पर बार बार आप वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने आपको कमेंट बताए थे कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत कमेंट करें, आपको फिर वो कमेंट आपका सॉल्व किया जाएगा। और हमारे न्यू क्लासेस भी चालू होने वाली हैं तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन हो जो 11th और 12th में पढ़ता हो तो उसके लिए उनको आप सूचना कर दें जिससे कि वो आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।